नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार फिर से एक दायरे में फंस गया और पिछले कुछ दिनों का पैटर्न यही है कि उठापटक देखने को मिल रही है। रेंज स्क्वीज होती चली जा रही है। आज ना तो शुक्रवार के दिन के हाई को काटा, ना लो के नीचे गए, तो बिल्कुल ही एक ठहराव, एक रेंज में कामकाज हुआ। 19,731 के लेवल की क्लोजिंग आई है। दिन की ऊंचाई छुई थी 19,781 की। दिन का लो है 19,691। 19 अंकों की गिरावट के साथ 19,731 के लेवल पे बंद हो गए और ओपन भी इसी के आसपास हुए थे, 19,737 के आसपास। निफ्टी बैंक 62 अंकों की गिरावट के साथ 44,225 के लेवल पे बंद हुआ है। सेंसेक्स 115 अंकों की गिरावट के साथ 66,166 के लेवल पे बंद हुआ है। इनडिसीजन वाला मूड माहौल आज देखने को मिल रहा था इंडेक्स में अगर आप ट्रेड करते तो, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक ऐसी जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिली है ना। इस वीडियो में आपको बताएंगे कौन सा ऐसा धमाकेदार सेक्टर निकला आज के सत्र में जहां पर ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट आए हैं स्टॉक्स में। एडवांस डिक्लाइंस 22 शेयर्स हरे निशान में, 27 शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान में बंद हुए निफ्टी के। लेकिन जो चढ़ा उसमें था हीरो मोटोकॉर्प, जोरदार एक्शन, लगभग 2% की तेजी, निफ्टी का टॉप गेनर बन गया। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में तेजी बनी 1.5% से 0.2%। और मेटल इंडेक्स में लेटर हाफ में अच्छी खरीदारी हुई है। एलटीआईएम और यूपीएल जैसे स्टॉक्स में भी तेजी बनी। निफ्टी का लूजर साबित हुआ डिवेस लैब्स, आज स्टॉक में सबसे ज्यादा पिटाई हुई है, लगभग 2.25% नीचे। नेस्ले, टीसीएस इन स्टॉक्स में 1.5% से 0.2% के नेगेटिव रिटर्न बैठे। इंडसइंड बैंक और अदानी पोर्ट्स भी आज हल्के होते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में एक स्टॉक था जीएनएफसी। अच्छा, यही वो सेक्टर है फर्टिलाइजर्स। आज के सत्र में जो सबसे कमाल की तेजी देखने को मिली है ना, कोई भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होता है फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़ा हुआ तो रिटर्न पक्के थे। आज के सत्र में जीएनएफसी इस स्टॉक में 5.25% का रिटर्न और ये वायदा कारोबार का टॉप गेनर बन गया। एमसेक्स इंडिया 4% चढ़ा है। एनएमडीसी, मदरसन, बीएचईएल 2% से 3.25% उछले। एफएनओ लूजर्स में डेल्टा कॉप आज 8.5% धड़ाम होता हुआ नजर आया। आज का टॉप लूजर है वायदा कारोबार का। और खबर ही कुछ ऐसी सी आ गई थी कि कंपनी की सब्सिडी डेल्टा टेक गेमिंग को टैक्स नोटिस मिल गया 6,384 करोड़ रुपए का। और आपको पता है कि पहले कंपनी और उसकी सब्सिडी को मिलाकर लगभग 16,822 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है। तो अब ये राशि, जो टैक्स डिमांड नोटिस है, ये राशि बढ़कर हो गई है 23,206 करोड़ रुपए। इतनी देनदारी है डेल्टा कॉप और उसकी सब्सिडीज, इनकी मार्केट कैप ही उतनी नहीं है। तो बस आप समझो कि इस कंपनी की मुसीबत बढ़ती चली जा रही है। और आज 8.5% क्रैश हो गया ये स्टॉक। डिवेस लैब 2% टूटा है। मेट्रोपोलिस, नेस्ले और इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक्स भी आज हल्के होते हुए नजर आए। जो सबसे दमदार सेक्टर मार्केट का निकला वो था फर्टिलाइजर। एक तरफा चाल, जोरदार तेजी। जैसे ही बाजार शुरू हुआ वैसे ही स्टॉक्स में बिल्डअप होना शुरू हो गया था। और 10-11 बजे के आसपास तो ऐसी अफलातून चाल पकड़ी है फर्टिलाइजर स्टॉक्स ने आज के दिन। आप देखो फैक्ट, 20% का अपर सर्किट इस स्टॉक में लगा। जीएसएफसी 9% से ज्यादा दौड़ गया। एनएफएल 7.5% तेज हुआ है। आरसीएफ 6.5% उछल गया। जीएनएफसी और दीपक फर्टिलाइजर भी 5% से ज्यादा तेज होते हुए नजर आए। तो सबसे पसंदीदा सेक्टर आज फर्टिलाइजर था। दूसरे नंबर पे था मेटल्स, जिसमें एनएमडीसी आज 3.25% उछला है। हिंद कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेल्सपन कॉर्प 1.5% तक उछलते हुए नजर आए। टाटा स्टील, जेएसपीएल, वेदांता में भी आज पॉजिटिव रिटर्न बैठे 1.5% के आसपास। पीएसयू बैंक्स ने की है वापसी। बहुत सारे स्टॉक्स निचले स्रोत से रिकवर हो रहे थे। आज आईओबी 2.5% तेज हुआ है। इंडियन बैंक क्लोज टू क्लोज 2.5% उछला है। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें आज तेजी देखने को मिली। इसके अलावा फाइनेंशियल्स में आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस और आईसीआईसी प्रूडेंशियल का नंबर आ गया। 1.5% से 2% की चाल पकड़े हुए थे। एसबीआई कार्ड लेटर हाफ में तेज हो गया 1.5%, ये तेज। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लाइफ और पीएफसी जैसे स्टॉक्स में भी स्ट्रेंथ आई। ऑटोज में आज मदरसन कमाल कर रहा था, 3% तेज हुआ। हीरो मोटोकॉर्प तो खैर निफ्टी का ही टॉप गेनर है, यहाँ पर 2% के रिटर्न तेज बैठे आज। टीआई इंडिया और एमएनएम, बजाज ऑटो, एमआरएफ इन स्टॉक्स में तेजी बनती हुई नजर आई। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का भी दिन ठीक था। राजेश एक्सपोर्ट्स 3% ऊपर, ब्लू स्टार 2% चढ़ा है। हेवल्स, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, डिक्सन और वोल्टास जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी बनी। अच्छा, ऐसे मार्केट में काउंटर स्पेसिफिक मूव्स हैं। इंडेक्स पे तो अगर आपने ट्रेड किया होता और कॉल पुट के चक्कर में पड़ गए होते और खरीद के बैठ गए होते तो आज पूरा दिन कॉल और पुटें गली हैं। लेकिन जो तेज हुआ है वो है मिड कैप स्टॉक्स, काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट्स। केआईओसीएल 20% का अपर सर्किट, वक्रांगी 20% का अपर सर्किट। एमएमटीसी तो धमाकेदार स्टॉक है पिछले कुछ दिनों में मार्केट का और आज भी 11.5% चढ़ गया। आयन एक्सचेंज 11.5% चढ़ गया। गति 11.25% तेज था। एमएसटीसी 10.5% चढ़ा है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 9% की तेजी। आईटीआई फिर से लेटर हाफ में तेज हुआ और 7.5% आज भी चल गया। जैकॉब 7% ज्यादा चढ़ा है। स्टार सीमेंट, शिपिंग कॉर्पोरेशन 6.5% से 7%। तो देखो जलवा है मिड कैप स्टॉक्स का। सही स्टॉक हाथ में आ गया ना तो फिर दिन के दौरान ही बहुत ही जबरदस्त रिटर्न बैठते हैं। मिड कैप लूजर्स में डेल्टा कॉप तो है ही। आज स्टॉक में 9% के आसपास की गिरावट थी। उज्जीवन 5% टूटा है। फिनिक्स लिमिटेड, एजीआई, ग्रीन पैक, अदानी पार, फिनलेक्स केबल्स 3% से 4.5% के आसपास गिरावट झेल रहे थे। अब आगे क्या होगा देखिए। फिलहाल तो हम दायरे में फंस गए, ये तो बात समझ में आती है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। ये रेंज
बनती चली जा रही है। रेंज इनफैक्ट अब नैरो होती चली जा रही है। आज जैसे मैंने बताया पिछले सत्र का ना लो टूटा ना हाई और बिल्कुल इनडिसीजन वाला मूड माहौल बनता हुआ नजर आया था, लेकिन हाँ काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट्स बहुत ही धमाकेदार देखने को मिल रहे थे। पर्टिकुलर स्टॉक्स में तेजी बन रही थी। अच्छा, ट्रेडर्स अभी एक तरफा चाल बनाने के मूड में है नहीं। ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन राइटर्स अभी थोड़ा डोमिनेट करेंगे, क्योंकि बाजार को क्या देखना है कि बड़ी कंपनियां नतीजे कैसे पेश करती हैं। निफ्टी पर 19,845 का लेवल 4 ट्रेडिंग सेशन से ऊपर क्रॉस नहीं हो रहा, और नीचे जब तक 19,635 का लेवल जो कि रीसेंट स्विंग लो था, जब तक उसके नीचे नहीं जाएंगे तब तक कोई बहुत बड़ी मंदी आने वाली है नहीं। तो 19,635 से 19,845 ये रेंज बन गई है। इस रेंज की तरफ ईदर साइड कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाए तो उसके बाद ही डायरेक्शनल ट्रेड निकलेंगे। उससे पहले तो उछल कूदी मचती रहेगी इंडेक्स में और काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट्स आएंगे। ऑप्शंस डेटा भी अगर आप देखो तो 19,700 की पुट में सबसे ज्यादा खुले सौदे दिखाई देते हैं, 19,800 की कॉल में सबसे ज्यादा खुले सौदे दिखाई देते हैं। तो ट्रेडर्स इस समय इनडिसीजन वाले मूड माहौल में, और ऐसे में ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट कर जाते हैं। अभी बड़ी कंपनियों के नतीजों का इंतजार रहेगा। मिसाल के तौर पे बाजार बंद होने के बाद एचडीएफसी बैंक के नतीजे आए हैं, वो कल बैंक निफ्टी पर असर डाल देंगे, और साथ ही साथ आईसीआईसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस, इन सब पे उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। कल बजाज फाइनेंस के नतीजे हैं, कैनफिन होम्स के नतीजे हैं, तो एनबीएफसी सेक्टर फोकस में रहने वाला है। इसके अलावा एलटीटीएस, सिंजीन के नतीजे कल के सत्र में आएंगे, तो वायदा कारोबार से जुड़ी हुई कंपनियां फोकस में रहेंगी। अच्छा, इजराइल और हमास में अभी टेंशन बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रही है, और अगर उसका असर पड़ गया ना कच्चे तेल के बाजार पे, सोने चांदी पे, तो वो भी एक मुसीबत बन सकती है। तो इसीलिए ही आप देख रहे हो इंडेक्स तो एक रेंज में है, ठहराव महसूस कर रहा है, लेकिन अगर ये रेंज जो मैंने बताई 19,635, 19,845, अगर ये रेंज टूटती है तो फिर ईदर साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन की संभावना बहुत तगड़ी बन जाएगी। थोड़ा कॉशियस रहिए, अपनी पोजीशंस थोड़ी छोटी रखिए, लाइट रखिए, और छोटे छोटे प्रॉफिट लॉक करने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए इंट्राडे में ही अगर सौदों को निपटा लें तो वो बहुत बढ़िया। क्योंकि रिजल्ट्स पे ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई शेयर हो और उसके रिजल्ट्स डिसअपॉइंट कर गए तो फिर एकदम से गैप डाउन ओपनिंग होगी और उसकी पोजीशन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो देन इट्स ओके, इट्स फाइन। एक क्वार्टर 2 क्वार्टर के रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में, और नीचे मिले तो और भी बेहतर। लेकिन सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट आप कंटिन्यू रख सकते हो। हाँ, अगर बड़ी पोजीशन बनाने का मूड है तो वो अभी ना बनाएं। अभी थोड़ा इनडिसीजन देखने को मिल रहा है, एक ठहराव देखने को मिल रहा है मार्केट में, और छोटे छोटे प्रॉफिट्स, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लगाकर ही ट्रेड करने की सलाह रहेगी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।